तो अपना उबर ईट्स है वो सिर्फ वर्क परमिट वालों के लिए, जो यहाँ पे बंदे पक्के हैं, पीआर है, और ये स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बोरो करते हैं लोगों से। Hey guys, welcome back to my YouTube channel तन्मय गुप्ता व्लॉग्स। इट्स योर बॉय तन्मय फ्रॉम जम्मू, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूके। तो मैं बैठ के थोड़ा सोच रहा था कि अब क्या बनाया जाए, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जाए, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था। तो बैठ के मैंने ये स्क्रिप्ट जैसे लिखी है, इसमें थोड़ा बहुत लिखा है, आपको और दिखाता हूँ सारा। कैमरा वगैरह निकाल लिए बनाने के लिए, ये है, ये क्वेश्चंस वगैरह लिखे हैं क्या क्या बना सकता हूँ, ये माइक निकाला है। तो ये सारा कुछ आपको अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी फ़िलहाल आयुष आया है बाहर से, थोड़ा बाहर गया था, और सुबह के बज रहे हैं 5। तो अभी कुछ बना रहा खाने के लिए, हम भी खाएंगे। मैगी बना रहा था खाने के लिए, तो उसके बाद मैगी खाते हैं, तो फिर हम चले जाएंगे सोने के लिए। उसके बाद सुबह उठ के थोड़ा जाना बाहर, तो आपको सारा कुछ दिखाऊँगा। फिलहाल आप किचन की हालत देख लो क्या बनाई है इन लोगों ने। और वहाँ बन रही है मैगी, आपको दिखाता हूँ। चपाती वैसे मैंने बनाई, चपाती बना के फ्री हो गए हैं। और अब देखो मैगी बन रही है हमारी, और चपाती बन गई है। ये चपाती 5 आयुष की हैं, और ये मेरी है छोटू सी, खुद बनाई है मैंने। और फिलहाल बाहर का व्यू देखो सारे, वाह नाइट लाइफ। और ये ट्रेलर जा रहा है नीचे वन स्टॉप का। और हम पियेंगे मैगी के साथ मॉन्स्टर। ये खाते हैं अपनी मैगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन भी होगा, भूख लग रही है हल्की हल्की। ये तो ऐसे थोड़ी सी खा रहा हूँ टाइम पास के लिए। उसके बाद सो जाएंगे, और सुबह उठ के आपको दिखाता हूँ। वैसे सप्लीमेंट वगैरह मैंने खा लिए, जो भी टेबलेट्स वगैरह थी, तो अब सोना ही है बस। और आपको वैसे अंदर जाके मैं फ्रूट्स वगैरह दिखाता हूँ, मैं लेके आया था, और थोड़े से बादाम वगैरह लाए थे, सब कुछ दिखाता हूँ। तो रूम में आ गया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या लाया मैंने खा भी लिया थोड़ा सा। एक ये आलमंड का पैकेट लाया था 1 पाउंड का, छोटू सा। फिर एक ये ग्रेप्स का बॉक्स लाया था, और एक कीवी लाया था, ये थोड़ी सी, बस यही लाया था। और बाकी सामान थोड़ा बहुत पड़ा वो खाने वाला। अभी फ़िलहाल सोते हैं, और सुबह आप लोगों से बातचीत वगैरह करता हूँ। सुबह मिलता हूँ आपको, तब के लिए गुड नाइट। आज बेचारा पता नहीं कहाँ गया, मिस कर रहे हैं हम अपने दोस्त को। और अभी जा रहे हैं घर, रास्ते में ही है। चलो फिर, आज हम फिर से की लाना भूल गए थे, तो कॉल करनी पड़ेगी और मंगानी पड़ेगी। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह ब्लॉग्स में डालूंगा, तो ये एक नॉर्मल सा Q&A है, जो मेरे को थोड़ी बहुत क्वेरीज आ रही थी, इंस्टाग्राम पे DM आ रहे थे, तो उनको आंसर करूँगा अभी मैं। ये मैंने लिख के रखा हुआ तुम लोगों के लिए, कल दिखाया था मैंने ब्लॉग में। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अब कैसी सिचुएशन है यूके की। तो भाई यूके की सिचुएशन वैसी है जैसे पहले थी, कुछ चेंज नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन है अपना, उबर ईट्स इन यूके। तो ये एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब 2-3 लोगों ने मेरे से पूछा। तो उबर ईट्स हम कर सकते हैं, बट वो एक इलीगल बेसिस पे हो जाएगा। हम साइकिल पे उबर ईट्स कर सकते हैं, गाड़ी पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस चाहिए यहाँ का, और वो लाइसेंस बनने में काफी टाइम लगता है। उबर ईट्स करते हैं, बट वो बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं मैंने उबर ईट्स करते हुए, बट वो किसी से अकाउंट बोरो करते हैं, रेंट पे लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 पाउंड्स पर वीक रेंट होता है उबर ईट्स करने के लिए। बट वर्थ है वो, उससे मैं कह सकता हूँ। बट उसमें आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ई-बाईसाइकिल की, जो मेरे को लगता है अभी के टाइम पे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम वगैरह नहीं है, तो आप वो पैसे पूरे नहीं कर पाओगे अभी के लिए।
तो अभी के लिए उबर ईट्स इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। फिर उसके बाद है अकोमोडेशन इन यूके। तो अकोमोडेशन तो वेरी इजीली मिल जाती है, वो आपको आने से पहले ही सर्च कर लेनी है जो जो अकोमोडेशन आपने लेनी है जिस भी एरिया में है। जैसे मेरी यहाँ पे थी, मेरे को तो कोई वो खास परेशानी हुई नहीं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे पहले के थे, तो मुझे तो अकोमोडेशन मिल गई, मुझे बुक नहीं करनी पड़ी। तो अकोमोडेशन पड़ती है 400 पर मंथ पर पर्सन के हिसाब से, और डिफर करती है स्टेट टू स्टेट, मतलब जहाँ पे एरिया के हिसाब से। जैसे बर्मिंघम में ले लो तो वहाँ पे 550-600 तक रेंट जाता है, पर यहाँ पे 400 से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि लेस्टर एक टाउन टाइप है, तो यहाँ पे मिल जाती है 400 के अबव। और ये फिर जॉब, आपको मैंने पहले बताया कि जॉब की तो बुरी हालत है, जॉब है ही नहीं है, मत ही पूछो। पर अभी मैंने जॉब के लिए एक अप्लाई किया, मे भी वो मिल जाएगी, तो आपको पूरा ब्लॉग बना के बताऊंगा किस चीज़ की जॉब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वेदर का। तो वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मेरे को वैसे भी ठंड पसंद है, तो ठंडी है यहाँ पे। और आप सीलिंग वगैरह देखोगे तो यहाँ पे फैंस वगैरह भी नहीं लगे हैं, बस हीटर लगे हैं, तो ठंडा वेदर है। सिर्फ लाइट लगी है सीलिंग पे। काफी ठंडा है यहाँ पे, और ब्लैंकेट वगैरह अगर आप ला रहे हो तो ब्लैंकेट वगैरह मस्ट है, और मोटी जैकेट्स फर वाली लेके आओ। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से एक बेस्ट स्टोर है प्राइमार्क, वहां से आप जैकेट्स वगैरह ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे सस्ता स्टोर है, और इंडिया से इतना वेट लाना कुछ मेरे को ठीक नहीं लगता। और मैंने अपना वेट लाया था, मेरे 23 kg अलाउड था, पर मैं 40 कुछ वेट लेके आया था, जिसकी वजह से मुझे 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे। और पर केजी 2000 रुपीज वो चार्ज करते हैं, तो वो वर्थ नहीं है भाइयों। उसलिए पहले अपनी टिकट देख के आओ कितना वेट अलाउड है, तो वही वेट लेके आओ। फिर उसके बाद है बेस्ट स्टोर्स फॉर ग्रोसरीज, क्लोथ्स वगैरह के लिए। क्लोथ के लिए मैंने आपको बताया प्राइमार्क बेस्ट स्टोर है। उसके बाद ग्रोसरीज लेनी है तो टेस्को है, यहाँ पे वन स्टॉप है, जो अच्छे हैं, जो मतलब बजट में है स्टोर्स। अगर आपने इंडियन स्टोर्स देखने हैं तो बजन्स है एक, वो पूरी 24 आवर्स खुला होता है, पर वो मेरे ख्याल से सिर्फ लेस्टर सिटी में है। फिर अगर आपने बाकी देखने तो फाल्कन है, वो गुजरातियों का स्टोर है, वो पूरा इंडियन सामान मिलता है, जहाँ से आपने देखा होगा नवरात्रि की शॉपिंग की थी। फिर उसके बाद आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे फंड्स कैसे शो करने हैं, पैकिंग वगैरह क्या करनी है, वो तो आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय, ये भी सारा आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखेगा। तो जो अपना उबर ईट्स है वो सिर्फ वर्क परमिट वालों के लिए, जो यहाँ पे बंदे पक्के हैं, PR है, और ये स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से बोरो करते हैं लोगों से, तो बस यही है। और उसके बाद है अपना, हम क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अर्न यूनिवर्सिटीज फीस इन यूके। तो भाई ये सबसे मेन क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से तो ना है, बहुत बढ़िया बिग नो, क्योंकि अगर हम लेने पे चलें तो 20 आवर्स एक स्टूडेंट को अलाउड होते हैं, और अभी वेज रेट चल रहा है 10 पाउंड्स पर आवर। अगर एक स्टूडेंट वीक में काम करेगा 20 घंटे, तो वो वीक में कमाएगा 200 पाउंड्स के आसपास, चलो 220 लगा लो सेफर साइड पे। तो वो कितना बना, मंथ का बना 88,000 के आसपास, 880 पाउंड्स। तो हमने फीस दी है अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। मेरे कोर्स की जो फीस है पर ईयर वो 15 लाख है, तो वो तो निकालने से रहे। अब तुम लोगों का मैथ्स अच्छा ही होगा, तो कैलकुलेट कर लो 80,000 पर मंथ एक्सपेंसिव, 80,000 कर लो 12 के हिसाब से, मेरे हिसाब से 7,20,000 बना, तो वो तुम कर लो। अब 400 तुम्हारा मंथ का रेंट आ गया, तुम्हारी ग्रॉसरी आ गई, तुम्हारे क्लोथ्स वगैरह आ गए, 500 तुम खर्चा लगा, 600 खर्चा लगा के चलो, तुम्हारे पास 200 पाउंड सेविंग रहेंगी। तो 200 पाउंड पर मंथ अप्रोक्सीमेटली 20,000 पर मंथ, तो तुम साल में निकाल पाओगे 20,000 के हिसाब से, 12 मंथ्स के हिसाब से 2,40,000 बने, तो तुम निकाल पाओगे? नहीं। अब इग्नो, अगर एक तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारे लिए वेल एंड गुड है, तुम आओ पढ़ो, अपनी 3 साल की डिग्री पूरी करो, डिग्री लो, ग्रेजुएट हो जाओ, और PSW ले लो 2 साल का, 1 साल का होता है मेरे ख्याल से, तो उसमें भी तुम्हें कुछ खास पैकेज नहीं मिलता, 20 लाख पर ईयर मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं निकाल सकता अपना खर्चा। बस आज के लिए कुछ यही क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत मैंने लिखे थे, आगे मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बनानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो काफ़ी ऐसी डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो से, मेरे वीडियो के थ्रू कुछ भी तुम्हें हेल्प हुई है, इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट्स अ बॉय तन्मय फ्रॉम जम्मू सेंडिंग